पूर्व के अध्याय से थोड़ी सी संगति देखना यहाँ पे। सर्वम वागादि अग्नि आदि च अन्नत्वाद अन्नादत्व संस्तुतं जगद एकीकृत्य षोडशधा प्रविभज्य तस्मिन् ब्रह्म दृष्टि विधातव्य इति आरभ्यते। पहला वाक्य है। ये पूर्व के अध्याय से जो अभी तक हमने सुना, आगे के अध्याय के बीच में लिंक क्या है वो बताते हैं कि पहले जो बताया सर्वम वागादि अग्नि आदि, दो तरीके से बताया था ना, एक समष्टि के तरीके से और एक व्यष्टि के तरीके से। व्यष्टि के तरीके से बताया था वाग आदि जाके प्राण में लीन होता है चारों। समष्टि के तरीके से बताया था अग्नि आदि जाकर के लीन हो जाता है वायु में। प्राण और वायु दोनों एक कर दिया, उसी का नाम हो गया संवर्ग, उसी को कहा संवर्ग, या उसी को नाम दिया प्रजापति, जिससे अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत तीनों प्रकट होता है, तीनों पैदा होता है। तो ये जो तीनों पैदा हुआ, अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत, ये अन्न है, ये अन्न है, चाह अन्नत्व। तो क्यों है? क्योंकि ये जितना तीनों प्रकट हो रहा है, ये तीनों को ये खा जाता है ना, ये तीनों को कौन? संवर्ग। ये तीनों को अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत, ये जो जगत पैदा हुआ, ये सृष्टि जो उत्पत्ति हुई वो लीन तो होगी, तो जहाँ लीन हो गई खा गया वो, तो ये हो गया अन्न, ये अन्न हो गया। हाँ, फिर उस प्राण को जहाँ पर ये लीन हुई सृष्टि, उसको वो जा कर के प्रजापति खा जाता है, तो वो भी अन्न हो गया। तो इस प्रकार से ये अन्न अन्नादत्व संयुतम संस्तुतम, इसकी महिमा बता दिया कि सारी सृष्टि जितना भी दिखाई पड़ रहा है, सब कभी न कभी जाके किसी न किसी का भोजन बन जाता है। आप काल का समझ लो, काल खा जाता है, उसी का एक नाम संवर्ग है, उसी को हम प्रजापति कह रहे हैं, वो खा जाता है, और काल को भी महाकाल खा जाएगा, यही तो है। तो इसकी बात बता दिया। लेकिन वो जो देव है निरुपाधिक ब्रह्म, जिसको बात बताया, तो वहाँ पर संवर्ग की दो स्थिति हो गई। एक उपाधि की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से वो प्रजापति है, संवर्ग है, और सारी उपाधियों को किनारे कर दे हुए निरुपाधिक दृष्टि से वो ब्रह्म है। वो प्रसंग याद करना। तो वहाँ पर सौनक और जो दूसरे थे ऋषि काकसेनी, वो जो ब्रह्मचारी था, वो ब्रह्मचारी कहता है मैं उस प्रजापति की उपासना करता हूँ, संवर्ग की, जहाँ से सृष्टि उत्पत्ति होती है, जिससे स्थित है और जिसमें जाके लय हो जाता है। और जो सौनक हैं वो कहते हैं हमारे गुरुकुल में, हमारे जो गुरु भाई लोग हैं, हम लोग इस संवर्ग के निरुपाधिक तत्व का उपासना करते हैं। मतलब आपसे थोड़ा सा हम आगे हो गए हैं। तो वो जो निरुपाधिक ब्रह्म है, उसकी कितनी कलाएं हैं, वो कितने रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। तो कहते हैं षोडशधा जगत एकीकृत, पूरे जगत को तो वहाँ ले गए प्रजापति में एक कर दिया। अब वो कैसा है? षोडशधा प्रविभज्य, 16 विभाग में करके समझाना है। तस्मिन् ब्रह्म दृष्टि विधातव्येत, 16 विभाग से देखोगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा वो ब्रह्म स्वरूप है। अभी आगे आवेगा, इसलिए अभी यहाँ पर उतना 16 क्या है आगे हैं, उसी को आगे बताना है। तो वही ब्रह्म, वही तत्व प्रजापति संवर्ग निरुपाधिक दृष्टि से जो ब्रह्म है, वही 16 विभाग करके पूरे जगत में व्याप्त है। वो समझाना अभी हमको रह गया, तो इसलिए आगे का ये प्रसंग शुरू किया जा रहा है। ये 16 विभाग किसको समझ में आवेगा? अब दोनों बातें समझना। एक है कि मैं आत्मा हूँ, ये समझ लो, मैं आत्मा हूँ, ये बात समझ में है। मैं आत्मा हूँ कैसे समझा? बोले मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। ऐसा निषेध करते करते आप पहुँच गए कि मैं आत्मा हूँ। जैसे योगी लोग
अनुभव कर लेंगे ध्यान में। लेकिन दूसरी बात है कि मेरी आत्मा ही सब कुछ है। हाँ, आत्मै वेदम सर्वम, आत्मा ही सब कुछ है, सब कुछ नहीं है और मैं आत्मा हूँ। ये तो ध्यान में आपको अनुभव हो गया। लेकिन ध्यान में हम 24 घंटा तो नहीं बैठेंगे, आँख तो खोलेंगे। जब आँख खोलेंगे तो दूसरा दिखाई पड़ेगा, तो रागद्वेष पैदा हो जाएगा। तो ये समझना है कि आत्मा ही सब कुछ है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो समझाना, दोनों दृष्टि है। तो यहाँ तक निषेध करते हुए ले गए, संवर्ग तक पहुँचाते हुए नेत नेत अपनी आत्मा तक ले गए। वही तत्व है, निरुपाधिक ब्रह्म ही आत्मा है, लेकिन अपनी आत्मा ही ये सारे जगत में व्याप्त है, ये समझाना अभी बाकी है। तो ब्रह्म विद्या का जो दो क्षेत्र है वो दोनों को समझाना जरूरी है। एक तो कुछ नहीं, सब झूठा, जगत मिथ्या, मैं आत्मा हूँ, और दूसरा आत्मा ही सब कुछ है ना, समझना चाहिए। ये ब्रह्म विद्या के दो विषय, तो ये दूसरा वाला विषय अभी रह गया है, तो उसको समझाना बाकी है, वो समझाने जा रहे। कौन समझ पाएगा इस बात को? आत्मा ही सर्व कुछ है। गीता का श्लोक समझना, गीता में लिखा, हाँ तो क्या, बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। देखो, हाँ, मैं भगवान का स्वरूप हूँ ये समझना आसान है, लेकिन वासुदेवा सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है ये समझना सुदुर्लभ। वासुदेव सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा संत पाना बहुत दुर्लभ है। वो दृष्टि को बताना, कौन समझ पाएगा इस बात को? पात्रता क्या है फिर से समझो, अगली लाइन पात्रता है, श्रद्धा तपसो ब्रह्म उपासना अंगत्व प्रदर्शनाय आख्यायिका। अब क्या बताऊं, हो गया सबका सब। फिर से आ गया श्रद्धा का विषय, वही श्रद्धा का विषय फिर आ गया। हाँ, श्रद्धा का विषय फिर आया ना, श्रद्धा, श्रद्धा तपसा दो। हाँ, बार बार ये आवेगा, हर उपनिषद में आवेगा, सभी उपनिषद में आवेगा। श्रद्धा तपसा ब्रह्म की उपासना के अंग हैं। उपासना का अंग माने ब्रह्म की प्राप्ति के द्वार हैं। हाँ, बिना इसके ब्रह्म की प्राप्ति ही नहीं हो पावेगी। ब्रह्म की उपासना का अंग मतलब ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार, उसको प्राप्त करना है। तो ये ब्रह्म को प्राप्त करना है तो श्रद्धा और तप दोनों जीवन में कूट कूट के भरा होना चाहिए। तप माने थोड़ा सहन शक्ति हो, जरा से में हाय हाय मत बताओ। शीतोष्ण सुख दुख सहिष्णुत्वम सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम। हाय हाय न मचाओ, सह लो, सातितीक्षा निगत्यते। वो तप, ऐसा तप होवे, श्रद्धा होवे, ये समझाने के लिए आगे की आख्यायिका है। आगे का जो एक कथानक दे रहे हैं कि ब्रह्म की उस अनुभूति को पाने के लिए ये चीज़ अवश्य होना चाहिए, प्रबल श्रद्धा और दृढ़ तप। तब समझ में नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा। हाँ भाई, जब सब झूठा है तो त्यागने की सामर्थ्य तो हो, तभी तो ब्रह्म का अनुभव होगा। हाँ, झूठा भी है और त्यागे भी ना, बोले फिर कैसे अनुभूति होगी? तपस्या और श्रद्धा। सत्य कामोहा नाम, तो देखो सत्य काम आया भाष्य में, हाँ इसके बाद सत्य काम शब्द आया, तो अब मंत्र में चले जाओ जहाँ सत्य काम है, तुरंत भाष्य में इतनी संगति लेकर के मंत्र पढ़ो। सत्य कामो हजाबालो जाबालां मातरम आमंत्रयां चक्रे ब्रह्मचर्यं भवति विवत्स्यामि किं गोत्रो नुहम् अस्मि इति। सत्य काम हा नाम, तो नाम है, सत्य काम नाम है। एक बालक है 7 वर्ष का जिसका नाम है सत्य काम।
हा मंत्र में लिखा हुआ है, हा बिल्कुल स्पष्ट है। ये ऐतिह्य अर्थ, ऐतिहासिक घटना है, बहुत प्रसिद्ध घटना है, ऐतिहासिक घटना है। क्योंकि संसार में 50 घटनाएं होती हैं, सबका इतिहास नहीं बनता। बहुत प्रसिद्ध घटना है। जाबालो, जाबाला का पुत्र है जाबाला। सत्यकाम एक दिन अपनी माँ जाबाला को मातरम आमंत्र्य, माता के पास, माता को बुला के या माता के पास बैठ करके उसने कहा, माँ ब्रह्मचर्यम भवति, मैं ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता हूँ। गुरु जी के पास जा कर के ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य धारण करता हूँ। फिर आया वही श्लोक हमको, 7 साल का बालक है, हाँ कौन सा, प्रथमे नार्जिता विद्या, पहले अवस्था में विद्या प्राप्त नहीं की, द्वितीय नार्जितम धनम, द्वितीय अवस्था में धन नहीं प्राप्त किया, तृतीय नार्जितम कीर्ति, तृतीय अवस्था में सम्मान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त किया, त्याग दान पुण्य नहीं किया, सम्मान नहीं किया, चतुर्थे किम करिष्यति। हाँ तो अब क्या करने लगे, आ गया ना। प्रथम अवस्था में ब्रह्मचर्यम भवति विवस्यामि, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक विवस्यामि, गुरु जी के आश्रम में निवास करना चाहता हूँ। ब्रह्मचर्यम स्वाध्याय ग्रहणाय, स्वाध्याय ग्रहणाय विवस्यामि आचार्य कुलोय, आचार्य के गुरु में, आचार्य के आश्रय में निवास करना चाहता हूँ। और हमारी परंपरा है, उस ज़माने की परंपरा थी, जब कोई बच्चा जाता था हमारा परिचय ऐसे होता है। अभी भी आपने देखा सौनक का परिचय दिया, सौनक के पिता और उनके गोत्र का नाम, यही आया ना परिचय। जब हम यज्ञ करते हैं तो ऐसे बोला जाता है, अपना नाम ले लो और अपने हैं गोत्र। तो हमारी परंपरा में दो ही परिचय होता है, लगभग पुरुष की परंपरा में 2 परंपरा, या तो गुरु के नाम से परिचय दिया जाता है और या तो पिता के नाम से। हाँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ या मैं अमुक गुरु का शिष्य, ये 2 परिचय होता है। महिला के 3 परिचय माने जाते हैं, स्त्री के 3 परिचय दिए जाते हैं। जब कन्या है तो पिता के माध्यम से परिचय दिया जाता है, अमुक की कन्या है। जब बड़ी हो गई तो पति के माध्यम से परिचय दिया जाता है, अमुक की ही धर्म पत्नी है। और जो और वृद्ध हो गई तो पुत्र के माध्यम से परिचय दिया जाता है, अमुक की ही माँ है। ये हमारे यहाँ परिचय की परंपरा थी। तो जब मैं माँ, हे जाबाला माँ, अपनी माँ को संबोधित करता है माँ, जब मैं गुरु जी के पास जाऊँगा तो गोत्र पूछेंगे, किम गोत्रो, मेरा कौन सा गोत्र है, अहम अस्मि, किम गोत्रो नु अहम अस्मि, मैं किस गोत्र वाला हूँ। जब गोत्र पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगा, माँ से पूछता है। अब माँ क्या कहती है, साहैनम उवाच ना अहम एतद्वेद तात यद गोत्रस्त्वमसि बहवः अहम चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वां लभे सा अहम एतन्ना वेद यद गोत्रस्त्वमसि जाबाला तु नाम अहम अस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि सा सत्यकाम एव जाबालो ब्रुवीथा इति सा हा एनम उवाच, सा हा एनम उवाच। यहाँ पर स्त्रीलिंग में सा है। जाबाला ने अपने पुत्र को बताया, हे पुत्र, ना अहम एतद भेद, जो तुम पूछ रहे हो कि मैं किस गोत्र में पैदा हुआ हूँ, ये मैं नहीं जानती। तात, हे पुत्र, यद गोत्रस्त्वमसि, तुम किस गोत्र में पैदा हुए हो, ना अहम एतद भेद, ये मैं नहीं जानती। तुम किस गोत्र वाले हो मैं नहीं जानती। बाहवा अहम चरंती परिचारिणी, क्योंकि जब मेरा विवाह हुआ और अपनी ससुराल में आई तो हमारे यहाँ अतिथि अभ्यागत बहुत आया करते थे।
कुछ लोगों के घर में मेहमान बहुत आते हैं, खास करके गोंडा, गोरखपुर, बनारस वाला कोई लखनऊ में होवे तो उसके यहाँ एक बीमार होगा पीजीआई के लिए तो 9 उसके साथ में पूरा गाड़ी लद के आएंगे, हैं तो नहीं ऐसा? होंगे पक्का। हाँ, अब 9 सेवा नहीं करेंगे, सेवा तो कोई एक ही करेगा। वो 8 को खिलाओ पिलाओ, परिवार वाला परेशान। हाँ, तो जिसके घर में आके रुक जाएं पूरे परिवार वाले, बताओ उसके घर की महिला की हालत क्या होगी? हाँ, हाँ? तो परिचारिणी, बहवा अहम चरंती परिचारिणी। बहुत लोगों की हमारे यहाँ अतिथि अभ्यागत बहुत आते थे, दिन भर मैं सेवा में लगी रहती थी, तो मैं ये बात पूछना ही भूल गई। यौवने त्वाम लभे पुत्र, तुमको मैंने युवावस्था में प्राप्त किया, विवाह होकर के आई और तुम्हारा जन्म हो गया, युवावस्था में तुम्हारा लाभ हो गया। फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे पिता से पूछ लूँगी, लेकिन पितरी उपरते, समस्या हुई कि तुम्हारे पिता का बहुत जल्दी स्वर्गवास हो गया, तो मैं पिता से भी पूछ ना पाई। उसके बाद फिर जीवन में कष्ट शुरू हो गया, फिर जीवन जीने के लिए संघर्ष शुरू हो गया और इसी में मेरा समय बीत गया। एतन ना वेद अहम एतन, और मैं ये नहीं जान पाई कि तुम्हारा गोत्र क्या है। पूरी श्रद्धा से समझना, जो एक परंपरा में चलता है, लोग कहते हैं कि वो किसी और का वेश्या का पुत्र था, बहुत खतरनाक है। भाष्यकार की दृष्टि नहीं है, मैं भी भाष्य दिखाता हूँ, पढ़ना बिल्कुल नहीं। उसके जो हेतु बताया है वो समझना। बहवा अहम चरंती परिचारिणी, बहुतों की सेवा करती थी, यौवने युवावस्था में तुमको प्राप्त किया, और इसलिए एतन ना भेद, ये मैं नहीं जान पाई कि तुम्हारा गोत्र कौन सा है। जाबाला तू नाम अहम अस्मि, पुत्र मेरा नाम जाबाला है। हाँ, सत्यकामो नाम त्वमसि, तुम्हारा नाम सत्यकाम है, इसलिए तुम कह सकते हो सत्यकाम एवं जाबाला। मेरा नाम जाबाल, तुम्हारा नाम सत्यकाम, तो कहे लोग कि मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है। जैसे महाराष्ट्र वगैरह में बेटे के नाम के साथ पिता का नाम लिखा जाता है। हाँ, अरे पामुलपति वेंकटराव नरसिंहाराव, हाँ, हरदन हल्ली, हाँ, तो उसमें 3 नाम होता है, अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम। हाँ, और नाम में तीनों जुड़ा होता है, अपना नाम, पिता का नाम और जहाँ का निवास है, तो नाम में ही तीनों से समझ आ जाता है। तो हरदन हल्ली गांव का नाम है, हल्ली माने गांव। जैसे हम लोगों के यहाँ कहते हैं पुरवा, होता है पुरवा, बड़ेरी का पुरवा, घनश्याम का पुरवा, ऐसे पुरवा, ऐसे हल्ली, हल्ली हरदन हल्ली गांव का नाम है। तो ऐसे सब वहाँ पर पुत्र पिता के नाम के साथ जुड़ करके चलता है। तो यहाँ पर कहती है पुत्र तुम्हारा नाम त्वमसि सत्य, तुम्हारा नाम सत्यकाम, मेरा नाम जाबाल, तो तुम कह सकते हो मैं सत्यकाम जाबाल हूँ, जाओ ब्रुवी था यही कह देना। ऐसा कह करके जाबाला ने पुत्र को भेज दिया। अब भाष्यकार ने इस पर प्रश्न उठाया, जिनके पास है देखना, कस्मात न वेत्सि इति उक्ता, दिखेगा, कस्मात न वेत्सि, अपने गोत्र का नाम क्यों नहीं जानती हो, इति युक्ता आह, ये कहती हैं भाष्यकार की दृष्टि। और जिसके पास आनंदगिरी तो नहीं है किसी के पास में ना, आनंदगिरी ने लिखा, आतिथि अभ्यागत आदि अधिकृत्य परिचर्या जातम बहुचरंती भर्त गृहे यतो अहम स्थिता तेन परिचरंती सती परिचरण चित्ततया गोत्रादीन अपृच्छम तथा च तत्स्मरणे मनो मम न आसीद इति गोत्रादि प्रश्ना अभावे हेतु अंतरम आह। ये है आनंदगिरी जी ने ऐसा भाष्य लिखा है। आनंदगिरी जी ने कहा अतिथि अभ्यागत, परिवार में घर में अतिथि और अभ्यागत बहुत आते थे। अतिथि और अभ्यागत में 2 शब्द है ना। हाँ, अतिथि माने
जिनको बुलाया नहीं गया, जिनकी तिथि पक्की रही थी वो बहुत आ जाते थे। अभ्यागत माने जिनका इंतजार होता है, जिनकी प्रतीक्षा की जाती है, वो होते हैं अभ्यागत। और प्रतीक्षा की जाती है माने उनका तय था ना। क्या बात है, नहीं हो रहा भाई? हाँ, तमाम लोगों ने नाम लिखाया हुआ है गुरुदेव हमारे यहाँ। हाँ, क्या शिविर में अभ्यागत हैं, अभी आए नहीं है वो। हाँ, जो कहे हुए हैं कि आऊँगा लेकिन आए नहीं, तो वो हैं अभ्यागत। ठीक है ना, वो हैं अभ्यागत। और जिनके बारे में कल्पना भी नहीं थी रीमा से आ जाऊँ, वो हो गए अतिथि। हाँ, अब दोनों बातें समझिए। जिनके बारे में नहीं सोचा था कि वो दिखाई पड़ेंगे, वो आ गए तो अतिथि। जिनका तिथि तय नहीं होवे वो हैं अतिथि, और जिनकी प्रतीक्षा की जाती है वो हैं तो अतिथि अभ्यागत अधिकृत परिचय। अब जो आएगा सेवा तो भाई करनी, अतिथि देवो। हाँ, सेवा करते करते इतना ज़्यादा व्यस्त रहती थी कि दिन भर तो शरीर टूट जाता था काम करके, और शाम को थक के तो गोत्रादीन अपृच्छन, हमने पूछा ही नहीं। सबको पता है अपने अपने गोत्र का नाम? तो नहीं पता होगा। अरे आप लोग सत्संग वाले हो तो पता होगा। बहुत सारे गांव में नहीं पता लोगों को, तमाम लोगों को नहीं पता। 10 साल तक नहीं पता रहता। हाँ, 10 साल तक नहीं पता। अरे शुरुआत में हम ही को नहीं पता था। शुरुआत में हम ही को नहीं पता था गोत्र। गोत्र में कोई ऋषि का नाम हो गया। गोत्र में कोई ऋषि का नाम होता है। कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, शांडिल गोत्र, हाँ, गर्ग गोत्र। कौन? एक ऋषि थे गर्गाचार्य जी। ये है कि हम उस ऋषि परंपरा की संतान हैं। गोत्र माने हम एक ऋषि परंपरा, क्योंकि सृष्टि में पहले 7 ऋषि हुए थे, जिनका 7 सप्तऋषि के नाम से 7 ऋषि, उनके साथ और हम मरीच के हैं, पुलाह के हैं, क्रतु के हैं, भृगु के हैं, अंगिरा गोत्र है, अत्रि गोत्र। इस प्रकार से गोत्र का नाम कोई ऋषि के नाम से होता है। अब देखो, अब ब्रह्म में पढ़ेंगे। हाँ, अब जिसके गोत्र में उसने कहता कि कोई कहे कि मेरा गोत्र अमुक है और ऋषि का नाम नहीं है, तो उसमें फिर संशय हो गया ना। संखायन नाम के एक ऋषि थे, उन्हीं से संकृत गोत्र है। हाँ, संखायन। हाँ, उनके यहाँ शंख बढ़िया रहता हो रहा होगा। संखायन नाम का, या ऐसा समझ लो, आयन कहते हैं घर को। जैसे पीपल की जड़ को ही जो घर बना के रहने लगे, उनका नाम पड़ गया पिपलायन। आयन माने घर, पीपल की जड़ में ही जो रहने लगे पिपलायन। पीपल का फल खा के रहने लगे तो पिपलाद, अद माने खाना, अदभक्षणे, पिपलाद। ऐसे शंख को ही जो घर बना लिए या अपना घर शंखनुमा बनाए हों, उनका नाम हो गया शंखायन। हाँ, उपमन्यु भी ऋषि। हाँ, धौम्य ऋषि के शिष्य हैं उपमन्यु। धौम्य ऋषि के 4 शिष्य थे, उतंक, वेद, गौतम, उपमन्यु, 4 ऋषि शिष्य थे, ऋषि हैं। हाँ, अब एक मंदिर है, वो मेरठ से दिल्ली की तरफ जाओ तो वहाँ पर रास्ते में एक मंदिर पड़ा है, जहाँ पर ऊपर त्रिशूल नहीं, शंख बनाया हुआ है ऐसे। मानन धाम देखा, याद है ना? वहाँ शंख बनाए, बड़ा सा शंख है खूब। अब वहाँ का स्थापक को अगर हम कह दें शंखायन तो चलेगा, ऐसे कुछ होगा इसी तरीके से। हाँ, एक गोत्र है, तो मैं गोत्र का नाम नहीं पूछ पाई क्योंकि मैं व्यस्त। हाँ, भाषा में देखो, बाहु भातृ, ये पहला हेतु है। बाहु भातृगृह, भारती माने पति, भातृ कहते हैं, भातृ माने जो भरण पोषण करे। हाँ हाँ, भरतार बिहारी भाषा में, और आ जाओ सीधे बिहारी भाषा में, भरतार जो भरण पोषण करे, भातृ, यहाँ नीचे त्री है, भातृगृह, अपने पति के घर में, परिचर्या जातम, सेवा करती थी, आतिथ्य अभ्यागतादि, किसकी? अतिथि अभ्यागत की, चरंती अहम, परिचारिणी, परिचरंती, ये मंत्र में है परिचारिणी, परिचरंती, परिचरण चित्ततया, सेवा करती थी। लेकिन कैसी सेवा करती थी? हाँ? जैसे आजकल की देवियाँ करती वैसे नहीं,
हाँ, आजकल की देवियाँ ऊपर से खिलाती पिलाती हैं और अंदर जाके पति को 50 गाली देती है, कहाँ से तुम्हारे रिश्तेदार आ पड़े हैं कमजोर। बाहर से खिलाएंगे पिलाएंगे, वहाँ मेहमान के सामने तो बहुत बढ़िया, और अंदर जो है कैसी करते परिचरण चित्ततया। शब्द देखना, भाष्यकार भगवान भाष्यकार लिखते हैं, हाँ, पूरे मनोयोग से पूरे दिल से सेवा करते, चित्ततया। हाँ, और जब पूरे दिल से सेवा करते थे तो उसमें जैसे अतिथि देवो भव, कोई आया तो अतिथि है, देव स्वरूप है, इतना सेवा करती थी। तो उसमें गोत्रादि स्मरणे मम मनो ना अभूत, गोत्र आदि के स्मरण का समय ही हमारे मन को नहीं मिला, भूल ही गई, इसलिए पुत्र हमको नहीं पता। तो पिताजी से पूछ लेती। तो फिर देखो दूसरा कारण दिखाते, जौवन, जौवन शब्द है भाष्य मंत्र में, जौवने, हाँ जौवन का, जौवने चा तत्काले त्वाम अलभे लब्धवत्स्यस्मि तदैव ते पिता उपरतः, तदैव ते पिता उपरतः। तो यौवन काल में ही पुत्र तुमको मैंने प्राप्त कर लिया, जैसे विवाह करके आई उसी समय तुमको मैंने प्राप्त कर लिया, थोड़े समय में। और तदैव ते पिता उपरतः, इसका टीका किया है कि उसी के थोड़े ही दिन के बाद में तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। तो मैं तुम्हारे पिता से भी पूछ नहीं, इसलिए आगे देखो भाष्य में लिखा, अतः अनाथ अहम, जब पति का स्वर्गवास हो गया तो अनाथा हम, अनाथा हम सा अहम एतन्ना वेद यत्र गोत्र त्वमसि, इसलिए मैं जान नहीं पाई कि तुम्हारा गोत्र कौन सा है। हाँ, जो लोग सुनाते हैं दुनिया वालों, अब वो भगवान जाने कहाँ से। हाँ, परिवार नहीं था क्या? हाँ? इनका परिवार और नहीं था क्या? किसका? इन्हीं का जाबाल का और इनका। हाँ, और सुन लो, तुम्हारा प्रश्न आनंद गिरी जी महाराज के मन में आ गया। आनंद गिरी जी को पता था कि ऐसे भी प्रश्न करने वाले होंगे नन्नू नचवाले, हाँ, जो हर बात में कोई ना कोई प्रश्न पैदा करेंगे। तो आनंद गिरी को पता था कि भाष्यकार की इतनी बात से संतुष्ट कोई कोई नहीं होगा। तो और कोई होगा, दादा दादी होंगे, नाना नानी, उनसे पूछ लेते, ऐसा पूछने वाला कोई ना कोई निकलेगा। हाँ, तो आनंद गिरी लिखते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। प्रथमम लज्जया पितरम प्रति न प्रश्नः पुनश्च तस्य उपरतत्वात् पश्चात न दुख बाहुल्यात् अन्यम प्रति प्रश्न इति स्थिते प्रश्न अभाव फलम आ। ये है आनंद गिरी जी ने कि एक तो लज्जया, जो और पितर लोग थे उनके सामने मैं लज्जावती थी, तो उनसे पूछने का हमको साहस नहीं होता था। ठीक है, संतुष्ट हो गए। तस्य उपरतत्वात्, जब तुम्हारे पिता का शरीर शांत हो गया, पश्चात दुख बाहुल्यात्, उसके बाद महाराज स्त्री तो अनाथ हो गई, तो दुख बाहुल्य। अब उस घर में भी तो उतना सम्मान नहीं होगा। मान लो आप कह लो जेठ जेठानी देवर देवरानी, कौन किसका होगा, दुख बाहुल्यात्। और उस दुख बाहुल्य के कारण मैं तुम्हारा और अपना पालन पोषण के लिए ही जीवन जीती रही, इसलिए प्रति प्रश्न ये हम प्रश्न नहीं कर पाए, किसी से पूछ नहीं पाई, और उसके कारण मैं नहीं जानती कि मेरा गोत्र कौन सा है। फिर एक अब और नहीं पूछ रहे हो, और पूछो कि फिर पिता का नाम बता देती, क्योंकि पिता के नाम से पुत्र का परिचय दिया जाता है, पिता का नाम तो पता ही है। हाँ, पिता ने उपरता, हाँ, वो बता देती। तो दूसरी लज्जया, हमारी परंपरा है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती, वो आज की पत्नी नहीं थी। आज की पत्नी तो दिन भर में 1000 बार नाम लेवेगी, चलो इधर। कम से कम आप लोगों को तो नहीं लेती होंगी ना, आप सब लोग पुराने वाले हो। हाँ, तुम्हारे लड़कों के क्या, जब बेटा बहू दोनों अमेरिका रहेंगे तो वही कहेगी
चलो इधर, तो और क्या, स्वाभाविक है। लेकिन कम से कम आप लोगों की पत्नियाँ थोड़ी लेंगी आपका नाम, हाँ, पुत्र के नाम से बुला लेंगी, हाँ, कन्या के नाम से बुला लेंगी, हाँ, उसका अलग। तो लज्जया क्या, कितना एक से एक चीज़ पर कोई चीज़ छोड़ा नहीं। इसीलिए मंत्र तो बिना भाष्य के, बिना टीका के खुलता नहीं। फिलहाल उस घटना से सहमत मैं नहीं हूँ जो लोग चर्चा करते हैं। खैर, तो यहाँ पर सत्य काम जाबाद, कम से कम इतना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बहुत ये थोड़ा सा हमारे समाज में एक मार्मिक विषय था, इसलिए मैंने इस पर विस्तार से लिया। ये विस्तार से है पूरा का पूरा। हाँ, तो वो प्रसंग यहाँ पर, उसके यहाँ पर कारण बताया, 2-3 कारण बताया। हाँ, भगवान भास्कर ने क्यों नहीं मैं जानती अपने गोत्र को, उसके कारण गिनाया। एक तो हमारे परिवार में अतिथि अभ्यागत बहुत आते थे और उनकी सेवा में दत्त चित्त होकर के करती थी, तो ध्यान नहीं रहा। फिर तुम्हारे पिता बहुत जल्दी ही स्वर्गवासी हो गए। हाँ, उपरतः के अर्थ है कि या तो घर छोड़ के चले गए या स्वर्गवासी हो गए। ये दोनों अर्थ उपरतः माने, दोनों अर्थ माना जाता है। लेकिन टीकाकार लोग उपरतः का, जो भाष्य में उपरतः शब्द है, उसका अर्थ स्वर्गवासी ही मानते हैं। तो उनसे भी पूछ नहीं पाई और बाद में लज्जा बसात, क्योंकि हम अपने बड़े लोगों से पूछ नहीं सकती थी, इसलिए हम नहीं बता सकती कौन है। अब इसके बाद वो बच्चा पहुंच गया अपने गुरुजी के पास। तीसरा मंत्र पढ़ते हो गया, ठीक ठाक, आगे पढ़ूं। हाँ, साहाहारिद्रुमतं गौतमम् इति उवाच ब्रह्मचर्यं भगवते वत्स्यामि उपेयां भगवन्तम् इति। साहा, फिर वही बच्चा एक गौतम नाम की ऋषि हैं जिनका गोत्र है, देखो सब जगह पर गोत्र का नाम आवेगा, सब जगह पर। वही बच्चा हरिद्रुमत के पुत्र हरिद्रुमत, मंत्र में हा में मात्रा लगी है आकी, हाँ, मंत्र में आकी, हा में आकी मात्रा लगी। तो पिता का नाम है हरिद्रुमत और इनका नाम हो गया हरिद्रुमत, पिता का नाम। पुत्र का नाम हो गया गौतम। हाँ, जैसे हम कहते हैं वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, वैसे हरिद्रुमत गौतम। गौतम ऋषि के पास जा कर के वो बच्चा बोला, हे भगवान, उनको साष्टांग दंडवत किया, समित पाणी हो के गया, समित पाणी हाथ में कुछ ले करके, हे भगवान, ब्रह्मचर्यम वत्स्यामि, आपके गुरुकुल में ब्रह्म विद्या के लिए मैं निवास करना चाहता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहता हूँ, आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। इति, हे भगवान, मैं इसी भाव से आपके पास आया हूँ। अपने मन का भाव उसने व्यक्त किया कि मैं आपके पास में, देखो भाष्य में लिखा है, हाँ, गत्वा उवाच, देख लेना वहाँ पर, गत्वा उवाच ब्रह्मचर्यम भगवती पूजो, हाँ, पूजो अति, तो ही, हाँ, मतलब पूजन करके, गुरु जी का पूजन करके, ऐसे जाके खड़ा होके अकड़ के नहीं बोल दिया कि आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, हुक्म है कि नहीं। गया समित पाणी होके पूजा करके और उनसे पूछा कैसे रहना चाहता हूँ, शिष्य तया भगवंतम, शिष्य के रूप में आपके पास रहना चाहता हूँ। तो आचार्य ने पूछ लिया, किम गोत्र, पुत्र तुम्हारा गोत्र क्या है, अगर मेरे यहाँ रहना चाहते हो, किम गोत्र, क्या गोत्र है। तो बच्चा उत्तर देता है, तागुम होवाच किम गोत्रो नु सौम्य असीति सा होवाच ना अहमेतद् वेद भो यद् गोत्रो अहमस्मि
अपृच्छं मातरं सा मा प्रत्यब्रवीत बहवं चरन्ति परिचारिणी यौवने त्वां लभे सा अहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्त्वमसि जाबाला तु नाम अहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसिति सो अहम सत्यकामो जाबालो अस्मि भो इति। अच्छा अच्छा। ताम होवाच, जब सत्यकाम गया गुरुजी के पास में तो गुरुजी ने उससे पूछा किम गोत्र, गोत्र क्या है। हे सौम्य, अगर तुम मेरे यहाँ रहना चाहते हो तो गोत्र क्या है बताओ। साहोवाच, साहोवाच सत्यकाम उवाच, सत्यकाम ने कहा ना अहम एतद् वेद, हे आचार्य ये मैं नहीं जानता। ना अहम एतद् वेद यद गोत्रो अहम अस्मि, किस गोत्र का हूँ मैं नहीं जानता हूँ। इतने में जो विद्यार्थी लोग थे वो हंस पड़े, आचार्य के पास में जो बैठे थे। ये शिष्य लोग बहुत हंसते हैं महाराज, किसी एक का मजाक उड़ाया जाए ना तो और जितने होते हैं उनको मानो लड्डू मिल गया। हाँ, और उनको पता नहीं कि जैसे उसका उड़ाया जा रहा है वैसे हमारा भी तो नंबर आवेगा। हाँ, लेकिन अब अगर हम लोग किसी के बारे में कोई कमेंट करते हैं ना तो मुझको देख फंसा आज बेचारा, और पता नहीं कल अगर मेरा नंबर आवेगा तो। हाँ, ये लेकिन चेला लोग बड़े महान होते हैं महाराज। जितने शिष्य लोग तो हंस पड़े, देखो अपने गोत्र का नाम तक पता नहीं। क्यों नहीं पता, तो बच्चा कहता है अपृच्छम मात्रम, मैंने माँ से पूछा था, और सामा प्रत्य अब्रवीत, उस माँ ने मुझको उत्तर दिया था। बहवा अहम चरंती, मैं परिवार में बहुत लोगों की सेवा करती रही। यौवने, पूरा का पूरा वही मंत्र है आगे का, यौवने त्वाम अलभे, जुआवस्था में तुमको प्राप्त कर लिया, पिताजी तुम्हारे स्वर्गवासी हो गए, इसलिए हे पुत्र मैं तुम्हारा गोत्र का नाम नहीं जानती। यद गोत्र त्वमसि ना अहम एतन्वेद, जाबाला तू नाम अहम। मेरी माँ ने यही कहा था कि गुरुदेव, मेरी माँ ने कहा कि मेरा नाम जाबाल है, तुम्हारा नाम सत्यकाम है, तो गुरुजी को जाके कह देना मेरा नाम सत्यकाम जाबाल इति। जैसा मन में था, जैसी उसकी बुद्धि की वृत्ति थी, वैसे आकर के गुरुजी के सामने ज्यों का त्यों उसने कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। अब आचार्य की स्थिति देखो। हाँ, आगे आचार्य का वचन है, और इस खंड का आखिरी मंत्र होगा। यहाँ पर आचार्य ने सत्यकाम को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, इतनी सी बात पर शिष्य स्वीकार कर लिया। तगुम होवाच नैतद् ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति, समिधं सौम्य अहरो त्वानेष्ये न सत्य आदगा इति। तम उपनीय कृशानाम अबलानाम चतुशतागाः निराकृत्योवाच इमाः सौम्य अनुसंव्रजेति ता अभिप्रस्थापयन् उवाच न असहस्रेण अवर्तयेति साहा वर्षगणं प्रोवास ता यदा सहस्रगुं संपदुः। अच्छा अच्छा, तागुम होवाच। अब गौतम ऋषि ने उत्तर दिया। ये गौतम वो अहिल्या के पति नहीं, गौतम हमारे ऋषि हैं। गौतम नाम से कई ऋषि हुए, एक नाम के कई ऋषि होते हैं। गौतम ऋषि ने एक न्याय दर्शन दिया
गौतम ऋषि का न्याय दर्शन बहुत प्रसिद्ध है। अहिल्या के पति का नाम भी गौतम ऋषि है। तो ऐसे एक एक नाम के कई कई ऋषि लोग थे। जैसे कपिल नाम से कई ऋषि हैं। एक कपिल देवहूति के पुत्र हैं और एक कपिल सांख्य दर्शन को देने वाले हैं। दोनों के विचार में एकत्व तो नहीं है, दोनों का मतैक्य नहीं है। जब दोनों का विचार एक नहीं है तो दोनों को एक मानना बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि जो देवहूति के पुत्र हैं कपिल, वो ईश्वर की भक्ति पर जोर देते हैं, ईश्वर की भक्ति पर उनका बहुत जोर है। और जो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि हैं, वो निरीश्वरवादी हैं। सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता पर उनका विश्वास नहीं है। तो अब दो विचार हो गया, एक हो गया ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, और दोनों एक नाम से हैं। तो स्वीकार हमको करना पड़ता है कि कपिल मुनि दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण। तो प्रसंग अपना सत्यकाम और जाबाल का जो प्रसंग है, तो एक नाम के कई कई ऋषियों का वर्णन आ जाता है अपने शास्त्रों में। तो उस पर बहुत विचार करना चाहिए। जैसे कपिल मुनि के विषय में कि भागवत के कपिल और सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल, दोनों के विचारों में बहुत विरोध है, इसलिए दोनों एक हम नहीं मान सकते। देवहूति के पुत्र एक अलग हैं और सांख्य दर्शन को देने वाले कपिल ऋषि बिल्कुल अलग। ऐसे गौतम के नाम से कई ऋषि का नाम आएगा। अहिल्या के पति गौतम अलग हैं और न्याय दर्शन को देने वाले हमारे गौतम ऋषि बिल्कुल अलग हैं। न्याय दर्शन प्रमाण मीमांसा के बारे में प्रमाण माना जाता है हमारा, इसलिए दोनों के विषय में बिल्कुल अलग अलग समझना। यहाँ पर जो गौतम ऋषि का नाम आ रहा है वेद में, क्योंकि न्याय दर्शन बाद में आया है। वेद हमारा प्राचीन है या वेद सनातन है, आपको वेद सनातन है। तो वेद में जब कोई नाम आ गया और दर्शन बाद में आया, तो दर्शन देने वाले ऋषि बाद में हुए और वेद में जो नाम आया उसके ऋषि बहुत मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। एक गौतम मंत्र दृष्टा ऋषि हैं और न्याय दर्शन देने वाले गौतम वो न्याय दर्शन के प्रणेता ऋषि हो गए। तो इसलिए ये गौतम जो यहाँ पर हैं, उन गौतम से दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये सब थोड़ी छोटी छोटी बातें समझना चाहिए। तो इसलिए नाम दिया, वेद के मंत्र में नाम आया। कौन है? हरिद्रुमत के पुत्र हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट दे दिया, हरिद्रुमत के पुत्र हैं। ऐसे गौतम ऋषि ने सत्यकाम को स्वीकार कर लिया और कहते क्या हैं? तागुम होवाच ना ये तत् ब्राह्मणों विभक्तुम अर्हति। हे पुत्र, जैसी बात तुमने कह दिया है, ऐसी बात ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा कह नहीं सकता। हाँ, ऐसी बात ब्राह्मण से व्यतिरिक्त कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता। जैसा भीतर है, इसको कहते हैं दोहरा व्यक्तित्व से रहित, कपट से रहित, हाँ, कुहक वर्जितम, माया वर्जितम, साठ्य वर्जितम, ये सब है ब्राह्मणत्व के लक्षण। ये सब ऋषि के लक्षण हैं। कुहक वर्जितम, माया वर्जितम, साठ्य वर्जितम, ये सब अलग से आएगा। तो ऐसी बात जैसा दिल के भीतर है, ऐसी बात तुमने कह दिया, ऐसी बात ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा कह ही नहीं सकता। ऋजवो ही ब्राह्मणा, क्या बढ़िया शब्द है, ऋजवो ही ब्राह्मणा। भाष्य में देखना आप लोग। ब्राह्मण का स्वभाव क्या होता है? ऋजु। ऋजु माने सरलता, जैसा भीतर है वह बाहर। ना इतरे स्वभावतः, ना इतरे, दूसरे और किसी में हो ही नहीं सकता। फिर आगे कहते हैं, बहुत बहुत ध्यान से अगला, यस्मात् ना सत्याद ब्राह्मण जाति धर्मात् गा नापेत वानसी, ना अपेत वानसी। यस्मात् ना, क्योंकि ब्राह्मण अगर होगा, तो ब्राह्मण अगर है तो सत्य से कभी च्युत नहीं होगा। ब्राह्मण का स्वभाव सत्य से कभी च्युत नहीं होगा। अब सोच लेना, ये है यस्मात् न सत्यात् ब्राह्मण जाति धर्मादगा न अपेत वानसी न इतरे स्वभावतः। इस प्रकार से
आचार्य ने स्वीकार कर लिया और 400 गौतम ऋषि के पास गायें थी, थोड़ी दुबली पतली थी, कृषा नाम, दुबली पतली थी, अबला थी, अबला माने बछड़ा उछड़ा नहीं था उसके पास में। ऐसी 400 गायों को इकट्ठा करके और दे दिया कि आप लो और जाओ जंगल में, ये 400 गायें जब 1000 गाय हो जाएं तो वापस आना, तो ब्रह्म विद्या तुमको सुनाऊंगा। वो 400 गाय लेकर के और सत्यकाम जंगल की तरफ जाता है और कहता भी है, हे गुरुदेव, जब तक 1000 गायें नहीं हो जाएंगी तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। और ऐसा कह कर के चल पड़ता है। आगे की बात हम लोग फिर अब कल सुनेंगे। आज यहाँ पर मैं इति चतुर्थ अध्याय चौथा खंड, ये भाष्यकार ने यहाँ पर चौथा खंड का भाष्य लिख करके विश्राम दिया। हम लोगों का भाग्य अच्छा है, संत भगवान के दर्शन हो गए। तो मैं तो चाहूँगा कि कुछ 2-2, 4-4 मिनट स्वामी जी का आशीर्वचन मिल जाए। थोड़े से लोग हैं, साधक लोग, अभी तो छांदोग्य उपनिषद का ही पढ़ा रहा था इन लोगों को, चतुर्थ अध्याय का। तो हमारे बगल में स्वामी जी आश्रम से बड़ा प्रेम रखते हैं, स्वामी जमुनागिरी जी महाराज, पासी में आश्रम है। स्वामी जी, हाँ महाराज अखाड़े वालों से बड़ा ये सब अपने हैं। तो स्वामी जी से हम दोनों संत से चाहेंगे कम से कम 5-5 मिनट इन लोगों को आशीर्वाद मिल जाए।